आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल लर्न टू अर्न में। तो मित्रों, आज बात करेंगे किसी कंपनी, शेयर मार्केट की किसी कंपनी को चुनने के अगले पैरामीटर की। पर उससे पहले आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। देखिए मित्रों, मैं बात करूँगा लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं करूँगा। लॉन्ग टर्म में आपको पैसा निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म में जिस कंपनी में आपको पैसा निवेश करना है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। भले ही ये मनोरंजक नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में तो आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो बात करते हैं अगले पैरामीटर की। तो मित्रों, जिस कंपनी में आप अपने हज़ारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई जो इन्वेस्ट करने चाह रहे हैं, उसके बारे में पता तो कर लीजिए। अबाउट द कंपनी बहुत आसान है। आप सोचेंगे कि बहुत मुश्किल है, पर बहुत आसान है। गूगल पर जाइए कि जिस कंपनी में आपको निवेश करना है उस कंपनी का नाम टाइप कीजिए और विकिपीडिया लिख दीजिए। उस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप उसकी वेबसाइट पर जाकर तो देखिए कि आखिर वो कंपनी करती क्या है। मित्रों, आप पूछेंगे कि ये सब क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि आपके अंदर आपकी कंपनी के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप हिस्सेदार बन रहे हैं जिस कंपनी में, उसके बिजनेस के बारे में जानकारी करनी चाहिए आपको। वो कंपनी क्या करती है, क्या बेचती है, कहाँ कहाँ उसका व्यापार है, ये सारा कुछ आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। उसकी एक बार पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी, जैसे भी कोई भी आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन देगा तो उसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आपने उस कंपनी पर डिटेल स्टडी किया हुआ है। देखिए मित्रों, कभी कभी अच्छी कंपनियों में भी गिरावट आती है। तो होता क्या है, आदमी घबरा कर गिरावट में सस्ते दामों में या लॉस में कंपनी के शेयर बेच देता है। इस कंडीशन में अगर आपने डिटेल स्टडी की हुई है तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं। देखिए मित्रों, कंपनी अच्छी होगी तो अभी नहीं तो कुछ समय बाद ग्रो ज़रूर करेगी और अच्छे रिटर्न कमा के भी देगी। बस आपको अपने इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब अगली बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मित्रों, आपने निवेश तो कर लिया, आप हिस्सेदार बन गए कंपनी में, लेकिन कंपनी आप नहीं चला रहे हैं। कंपनी चला रहे हैं कंपनी के चेयरमैन, सीईओ, एमडी, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, ये सब मैनेजमेंट में आते हैं। एक बार आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर जानकारी करनी चाहिए कि उनके ऊपर कोई वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप तो नहीं है। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आदित्य पुरी, जानते हैं आदित्य पुरी को? आदित्य पुरी सन 1994 से एचडीएफसी बैंक, जो देश का नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। मित्रों, आदित्य पुरी ने एचडीएफसी बैंक को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो एमडी रह चुके हैं। एज ए एमडी एचडीएफसी बैंक को उन्होंने बेहतरीन बना दिया है। हालांकि कुछ समय पहले उन्होंने अब छोड़ दिया। अब उन्होंने दूसरी कंपनी, एक अमेरिकन फर्म, यूएस इन्वेस्टमेंट ग्रुप, कार्लाइल ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, कुछ समय पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में उनकी कंपनी ने इन्वेस्ट करने के लिए पैसा डाला था, यानी कि इन्वेस्ट किया था। तो अभी इन्वेस्ट करने से पहले न्यूज़ पर ही एक हफ्ते में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर था 3 गुना हो गया था शेयर प्राइस। क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि आदित्य पुरी एक बढ़िया एमडी रह चुके हैं और एचडीएफसी बैंक को उन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। उन्हीं का नाम उस फर्म से जुड़ा हुआ था। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को तो जैसे पर लग गए। अब एक काल्पनिक सिचुएशन सोचिए, जैसे मान लीजिए यस बैंक के पुराने वाले, अभी वाले नहीं, पुराने वाले जो एमडी थे मिस्टर राणा कपूर, जिनके ऊपर हजारों करोड़ के वित्तीय घोटाले के आरोप लगे हुए हैं और उनकी जांच चल रही है। सपोज अगर न्यूज़ आती कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में वो एमडी बन रहे हैं तो क्या यही हाल होता? नहीं दोस्तों, वो शेयर धड़ाम से गिर पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वित्तीय घोटाले के आरोप हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। तरीका वही है, गूगल पे जाइए, गूगल पे कंपनी का नाम टाइप कीजिए, उसके आगे मैनेजमेंट लिखिए, सारी मैनेजमेंट की डिटेल आपके सामने आ जाएगी।
देखिए मित्रों, अधिकांश छोटे निवेशक ये सब कवायद करते ही नहीं हैं, ये सब एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं। इसीलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक निवेश नहीं कर पाते हैं। और आपका जो पैसा बनेगा, आपका जो प्रॉफिट बनेगा, करोड़ों का प्रॉफिट, वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनेगा, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको डिटेल्स अबाउट द कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।